ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 4 बेटा वी लर्न अबाउट द फ्लड. Here is the one kind of picture beta, scene of the destruction due to the flood. The flow of the excess of water in river is called the flood. Flood occurs due to the two reasons: heavy rain in the upper course of river, and if a dam on the river breaks, flood occurs in the flow laying areas on the river bank. Okay beta, first reason is the heavy rain in the upper course of रिवर. रिवर्स के बेटा अलग अलग टाइप्स ऑफ कर्जेज होते हैं. जैसे कि अगर आप 9th स्टैंडर्ड में आएंगे बेटा तो आपको चैप्टर में क्लियरली समझ में आएगा कि जो सोर्सेज ऑफ द रिवर होता है उसके बाद जो पर्टिकुलर जोन बनता है उसको हम अपर कर्ज कहते हैं. आफ्टर दैट बेटा मिडल कर्ज, इट इज क्रिएटेड द मिएंडर्स, एंड इन द लास्ट वर्ड इज द लोअर कर्ज बेटा. And lower course area making a one kind of oxbow lake structure, some kind of particular lakes, delta, this kind of particular beta landscapes were making by this kind of particular curve. Okay, that upper course, middle course, lower course, and here is the reason is the heavy rain in the upper course of a river. जो upper course area है बेटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होना. ओके अगर आप देखो कोर्सेज को अगर आप समझने की कोशिश करोगे बेटा तो इस तरीके से देखा जाए तो रिवर का एक फ्लो होता है पर्टिकुलरली. ओके यहाँ पे पर्टिकुलरली उसका सोर्स है. ओके यहाँ पे हम देखेंगे तो सोर्स है. आफ्टर दैट बेटा अपर कर्ज एरिया है. ओके आफ्टर दैट बेटा मिडल कर्ज एरिया है. ओके एंड आफ्टर दैट बेटा इन द लास्ट वन these are the place. Okay, a plainland area, it is known as lower कर्ज. Okay, so these are the particular causes of the river, and this is the place beta upper curse area. Okay, that some kind of particularly heavy rainfall और जो हिंदी में जैसे कि हम कहते हैं बेटा बादल फटना. ओके this kind of particularly beta natural calamities or the destructions were falling in this area. So this kind of areas were suffering from द फ्लड, और वो जो एरियाज़ है बेटा वो फ्लड से एक तरीके से सफ़र करते हैं. इफ़ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक, फ्लड्स अकर इन द लो लेइंग एरियाज ऑन रिवर बैंक. और एक दूसरा मेजर जो रीज़न है वो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो डैम का ओवरफ्लो हो जाना है ना, ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, और जिसकी वजह से बाढ़ आ जाना, यानी कि फ्लड का अकर होना. और थिंग्स टू नो में हमको मेजर ऐसे बेटा पर्टिकुलरली फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के बारे में बताया और उन रिवर्स के बारे में बताया जहाँ पे किसी न किसी वजह से या तो डैम्स जो है ब्रेक डाउन हुए थे बेटा, या तो फिर डैम से वाटर फ्लो को छोड़ा गया था जिसकी वजह से शहर के शहर बह गए थे. अपने गुजरात का मोरबी मच्छू डैम बराबर एक तरीके से देखा जाए तो बेटा टूट गया था, और पूरा मोरबी शहर 1979 में जो है बेटा फ्लड के इफेक्ट से जो है काफ़ी उसको उस समय नुकसान पहुँचा था. नेम ऑफ द रिवर गंगा यमुना नॉर्थ इंडिया 1978, मच्छू मोरबी 1979, तापी सूरत 2006, एंड कोशी इन बिहार बेटा 2008. बिहार में तो 2008 में ये जो फ्लड आया था बेटा इसमें कोशी नदी माना जाता है कि उसने अपना नेचुरल रूट डाइवर्ट कर दिया था. आप सोचो बेटा कि एक रिवर है वो पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में से बह रही है, लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज करके ऐसे जाने लगे बेटा बराबर. उसका जो फ्लो है बेटा वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, उल्टी दिशा में बहने लगे अगर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा कि कितना नुकसान पहुंचेगा, है ना. बीच में आने वाले गांव शहर सब के सब उस समय जो है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाह हो गए थे, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी. ओके आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज द फेमान बेटा, वन काइंड ऑफ कंडीशंस आफ्टर द ड्रॉट. अगर ड्रॉट की कंडीशन बहुत लंबी चलती है बेटा 5 to 7 ईयर्स, उसके बाद फेमाइन की कंडीशन यानी कि सूखा पड़ने की वजह से बेटा पानी नहीं है, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो रहा है बराबर, खाना पीना नहीं है, और लोग फिर स्टर्वेशन यानी कि भूख मरने से मरने लगते हैं बेटा, उस कंडीशन को हम फेमाइन की कंडीशन मान के चलते हैं. स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप टू द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर. द कंडीशन इज नोन एज फेमाइन. The condition of famine occur in the case of scanty rainfall or no rainfall for the 2 or 3 years successively. The possibility of the famine is less if we plant more trees. Okay. In the last topic beta we learn about the cyclone. Okay. In last देखा जाए तो पिछले वीडियो में ले लेते हैं. Okay. Thank you.